हमारा श्री सुरभि सतीश जी जैन पाटन वाला परिवार कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि सहन शक्ति सिद्ध बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मुनिश्री, हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं जिससे कि हम सिद्धत्व की ओर आगे बढ़ सकें। बस इस वाक्य को दोहराते रहो, सहन शक्ति सिद्ध बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। इतना लंबा वाक्य बनाने की जगह एक छोटा वाक्य, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। मुझे सहना है, मुझे सहना है, मुझे सहना है। और सहने में जितना हम सह सके अपने आप को सहने की कोशिश करें, हमारी सहन शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई सहन शक्ति के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। ये अभ्यास से किया जा सकता है। थोड़ा 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 करके हम अपनी सहन शक्ति को विकसित कर सकते हैं। मैंने सुना है पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए कई तरह के उपक्रम किया जाता था। सम्राट चंद्रगुप्त की रक्षा के लिए चाणक्य ने एक व्यवस्था बनाई थी कि उनके लिए उनके भोजन में रोज़ थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि अचानक किसी विष कन्या के चक्कर में राजा को न फंसा दिया जाए। पहले विष कन्याओं का भी कूटनीतिक तरीके से उपयोग होता था और जिनसे आलिंगन पास में बंद करके अच्छे अच्छे राजा मृत्यु के पात्र बन जाते थे, मर जाते थे। अच्छे अच्छे राजाओं को मरना होता था। तो चाणक्य बहुत समझदार थे और उनको दूरदर्शी थे। उन्हें लगता था कि कहीं चंद्रगुप्त के साथ ऐसा न हो जाए, तो उसके भोजन में रोज़ थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता था। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने उस भोजन का थोड़ा सा अंश ले लिया और उस समय उनके पेट में एक बच्चा पल रहा था और उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसके माथे पे एक थोड़ा सा बूंद भी बन गया था, काला निशान पड़ गया था, इसलिए उसका नाम रखा गया बिंदुसार। तो ये कहानी है, मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक बूंद बूंद विष का नित्य अभ्यास करने से व्यक्ति विष को पचाने में भी समर्थ हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को सहने का अभ्यास करते 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 व्यक्ति बड़ी सी बड़ी विपदा को भी सहने में समर्थ हो सकता है। नित्य प्रति के अभ्यास में छोटी छोटी बातों को सहन करो। मुझे सहना है, मुझे सहना है, मुझे सहना है। और सहन करने के लिए कई बातों को हमें नज़रअंदाज करना पड़ता है। उनको नज़रअंदाज करके अगर चलेंगे तो चीज़ें हमारे सहन करने में आएगी और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे।